अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाज़िर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, PDM की हुकूमत ने जाने से कबल पाकिस्तान में दौरे करके तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह जारी कर दिया है। PDM हुकूमत ने पाकिस्तान में 16 माह इक़्तिदार किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ किया आपको तफसील से बताएंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। PDM की हुकूमत को तकरीबन 20 दिन बाकी रह गए हैं, जिसके बाद केयर टेकर हुकूमत ने आ जाना है जो 90 दिन के बाद इलेक्शन कराएगी। चूँकि हुकूमत ख़त्म होने वाली है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर के दौरे शुरू कर दिए हैं, जहां पर वो तरक्याती कामों के इफ्तिताह भी कर रहे हैं और साथ ही कौम को बावर करा रहे हैं कि उन्होंने मुल्क की भागदौड़ क्यों संभाली। डेरा इस्माइल खान में अपने खिताब के दौरान उन्होंने बताया कि 2018 में एक ऐसी हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया जिसने पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर दी। मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था, उसके बावजूद मैंने पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा संभाल कर उजड़े पाकिस्तान को दुरुस्त करने की कोशिश शुरू कर दी। साबिक़ हुकूमत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया, मगर हमने पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में बदतरीन महंगाई के मौजब भी साबिक़ हुक्मरान ही थे। हमारी मजबूरी थी कि हमने IMF की शराइत मानकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। आप भी सुने मजीद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा। IMF का जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने तोड़ा, दहशत गर्दी और सियासी अफरा तफरी, ये वो चैलेंजेस थे कि जिसका मैंने अपने पूरे सियासी कैरियर में इसका मैंने न कभी सामना किया न कभी सोचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं आ रही उस खुदाए बुजुर्ग बरतर जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, उसके सहारे हम सब। किसी दिन मौलाना फजल रहमान साहब मुझसे पूछते थे कि वज़ीर आज़म, क्या ये हुकूमत हमने संभाली है ये आवाम को महंगाई देने के लिए, क्या ये हमने हुकूमत संभाली है IMF का मुआहदा जो पिछलों ने तोड़ा उसका खमियाजा हम भुगतें। और इस तरह दर्जा बदर्जा बाकी ज़ोमान हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, ख़ुद मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ, सब इस बारे में अवाम के हवाले से परेशान थे कि क्या बनेगा, हमने ये हुकूमत संभाली है। तो मेरा जवाब ये था, कल भी था, आज भी और कल भी यही जवाब होगा कि पिछली हुकूमत इमरान नियाज़ी की, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनकी चीदा चीदा निशानदेही मैंने अभी की है। और हमने तमाम मखलूत हुकूमत के ज़ुमान ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो साहब ने, MQM के डॉक्टर सदीकी साहब ने और सरदार खालिद मक्शी साहब ने, मैंगल साहब ने, ANP एमल वली खान, उनकी पार्टी ने, सब ने मिलकर, इसमें क्यू लीग शामिल है, खुद मेरी अपनी पार्टी शामिल है, मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, यही वो फैसला था जिसकी खातिर फिर हम डट गए और हमने कहा कि रियासत को हमने बचाना है। खुदा ना खास्ता रियासत को नुकसान पहुंचा तो कहाँ की सियासत,
کہاں کی وزارت اور کہاں کی وزارت عظمیٰ، اس کے لیے ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے، لیکن ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا توکل رکھا، تو پھر آہستہ آہستہ دن پھرنے شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پر یہ جو ابھی سیزن گزرا ہے، پچھلے 10 سال میں پاکستان میں گندم کی پیداوار ریکارڈ پیداوار تھی پچھلے 10 سال میں، اور نیازی کی حکومت کی بدنیتی اور سازش کی بنا پر اس سال گندم میں بے پناہ کمی ہوئی اور ہمیں اربوں ڈالر کی گندم باہر سے منگوانی پڑی، فرٹیلائزر منگوانا پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے کسان کی محنت کو اس پر کرم فرمایا اور ریکارڈ گندم پیدا ہوئی۔ اور اس سال مجھے امید ہے خدا تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ کہ پچھلے کئی سال کے مقابلے میں ریکارڈ کپاس کی فصل پیدا ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ جس کے آثار سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باہر سے گندم اور کپاس منگوانے کے لیے جو اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے تھے، وہ اس میں بہت کمی آ جائے گی۔